हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब रक्षाबंधन से पहले ही आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है और क्या होने वाला है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 अगस्त से एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि आपके जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है। कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव मिलेगा आपको, ये सभी कुछ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी हो सकता है कि बहुत समय से खोज चल रही हो, आपके अपने लिए लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अनुकूल ना हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे जीवन में बहुत कुछ मिलता है। चलिए चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त की रात्रि 7:32 पर, यानी कि बस 23 तारीख 4.5 घंटे बाद लग जाएगी, इसलिए हमने लिखा 23 तारीख। तो 23 तारीख से अब बुध उस राशि पर गोचर करेंगे जो कि इनके बहुत ही प्रिय मित्र सूर्य की राशि पर है, वो है सिंह राशि। यानी कि बुध का गोचर सिंह राशि पर होगा। सिंह राशि को समझिए बुध की ही राशि है, नहीं है बुध की राशि पर समझिए, इसलिए आपने एक चीज महसूस की होगी कि बुध अक्सर सूर्य के आसपास ही गोचर करते हैं। सूर्य कौन है? राजा है, और बुध युवराज है। तो इनके मित्र की राशि है जहां पर बुध बहुत कंफर्टेबल होते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये राशि फल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। कई बार लोगों का कहना होता है कि इसे हम चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से देखें, मून साइन या सन साइन। देखिए, मून साइन ही भारत में ज़्यादातर जो है, और वैदिक विधि में ज़्यादातर लोग मून साइन ही करते हैं। कुछ लोग फॉरेन में ज़्यादा सन साइन चलता है, तो ये मून साइन के ऊपर ही है। परंतु ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि हम लग्न से देखें या राशि से देखें। ठीक है, तो आपको दोनों से ही देखना चाहिए। हाँ, किसी के लिए कई बार लग्न ज़्यादा प्रभाव डालती है, किसी के लिए राशि ज़्यादा प्रभाव डालती है। प्रभाव कम ज़्यादा हो सकता है, पर प्रभाव दोनों का होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुध को देखें तो हमारे लाइफ में इनके पास जो कारक तत्व हैं बुध के, तो बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि, ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, जितने भी आप काम को समझते हैं वो बुद्धि वाले काम है, वो सब में बुध का प्रभाव, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति खुद है। और बुद्धि का अधिपति होने की वजह से मैं हमेशा कहा करता हूं कि हर एक काम में इनका प्रभाव होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं जिसमें बिना बुद्धि का, हाँ किसी में ज्यादा या किसी में कम वो हो सकता है। और बड़ी बात ये है कि इनका जो गोचर काल होने जा रहा है ना, वो आपके धन भाव पर होने जा रहा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हों और आप सोच रहे हो भाई इससे कैसे, है ना, बाहर निकला जाए। देखिए, समस्याएं बहुत हो सकती हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में, क्योंकि जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो ये समझिए कि 100 लोग कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं, उसमें से 90 लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो अलग है कि किसी के करियर के रूप में, किसी के बिजनेस के रूप में, किसी के कर्ज के रूप में, या किसी के डायरेक्ट पैसे के रूप में, या अन्य प्रॉपर्टी लेना हो, या XYZ जो भी प्रश्न हो, तो 100 में से 90 लोगों की प्रॉब्लम के पीछे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पैसा होता है। तो ये जो गोचर काल है, ये बुध महाराज का कहां पर हो रहा है? धन भाव पर। चलिए समझते हैं कि क्या प्रभाव। और एक बात और भी मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या फल मिलेगा। जो अभी हम समझने जा रहे हैं कि क्या फल मिलने वाला है, वो फल आपको मिलेगा पर्सनली कि नहीं। देखिए,
आपकी कर्क राशि है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी लग्न है, जो भी है कर्क राशि या लग्न दो में से जो भी आपकी है, तो आपने समझ लिया। परंतु एक बात तो आप इस चीज को मानते ही होंगे कि कर्क राशि या लग्न के आप तो नहीं है खाली, या और भी 2-4 लोग नहीं है खाली, बहुत सारे लोग हैं। पर पर्सनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये लास्ट में हम समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए समझते हैं क्या फल मिलेगा। एक बात मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, आप वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आप एडवाइजर हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप कथावाचक हो सकते हैं, आप पंडित जी हो सकते हैं, आप सलाहकार है ना हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे आप क्रिएटर हो सकते हैं, आप क्रिएटर हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो लोग क्रिएटर हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो कहें कि वाणी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अब मैं यदि इसे एक छोटा सा उदाहरण और भी देता हूं इसमें, कि आप किसी भी कंपनी में मैं मानता हूं कि काम करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, आप ऐसे पद में हैं, आप मैनेजर हैं, सीईओ के पद में हैं, या और भी ऐसे पद जो बड़े पद कहलाते हैं, वहां पर वाणी का काम होता है कि नहीं? क्योंकि लोगों को बताना, समझाना और बुद्ध मैनेजमेंट के, बुद्ध बुद्धि के, चीज़ों को कैसे क्या करना है, निर्णय लेने में बुद्धि का इस्तेमाल होता है। तो ये जो बड़े पद जितने भी होते हैं तो उसमें बुद्ध का प्रभाव जरूर होता है। इसीलिए यदि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी व्यापार में, जॉब या व्यापार में, या आप सेल्फ एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, तो आप यदि कुछ बड़े पद में हैं तो समझिए कि आपके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब हम एक एक जॉब का या एक बिजनेस का नाम लेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए आप इस हिसाब से समझिए। तो आपके ऊपर भी बुध का प्रभाव होगा। तो ये समय होगा आपके लिए ग्रोथ का, ये समय होगा आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय है प्लानिंग का, ये समय है अपनी बातों को सामने रखने का, प्रेजेंट करने का। मैं मानता हूं कि आप किसी कंपनी में आप मैनेजर के पद में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में बहुत, या आप सीईओ के पद में, आप चाहते हैं आपकी कंपनी में बहुत अच्छे से ये काम हो, तो उसकी प्लानिंग कैसे करना है, जो और लोग काम करेंगे उनको कैसे बताना है, ये इस समय आप कर पाएंगे, जिससे आपकी ग्रोथ हो पाएगी। और ये समय होगा बैंक बैलेंस का, इसमें बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोगों का अपना, देखिए हर व्यक्ति का तरीका होता है, कोई लॉटरी, कोई जुआ सट्टा, कोई व्यापार, कोई अलग अलग जो भी काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां अचानक धन होता है। अब मान लीजिए किसी की सैलरी है फिक्स, ये चलो 50,000 है, फिक्स है, पर कुछ ऐसे भी जॉब होते हैं जहां पर इंसेंटिव मिलता है, इनके आप अच्छा जब कुछ करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड के रूप में थोड़ा दिया जाता है। तो ऐसे लोग या बहुत सारे लोग और भी अलग अलग तरीके, जैसे अभी हमने चर्चा की, तो धन कमाते हैं। तो ऐसे जहां भी अवसर हैं तो उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है, इस समय लाभ हो सकता है। ये समय होगा खासकर मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, और आप चाहते हैं कि धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं, आप कहेंगे यार कौन नहीं चाहता कि पैसा कमाएं, तो ये समय है, मेहनत करिए। और देखिए, अब जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे, हो सकता है कि इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, या जहां भी आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा काम क्या है, वाणी से रिलेटेड ही काम है, बुध के प्रभाव में भी आता है। तो जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस समय मीडिया का प्रभाव आप बढ़ते हुए देखेंगे, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ते हुए देखेंगे। तो जब मीडिया, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ेगा तो आपको भी बेनिफिट हो सकता है।
हाँ, आगे हम समझेंगे कि आपको पर्सनली होगा कि नहीं, वो कैसे निश्चित होगा वो भी जानेंगे। एक सेक्टर में और भी बुध का प्रभाव यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा, वो है बैंकिंग सेक्टर। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, जो भी जॉब हो आपका, XYZ जो भी पद हो सकता है आपका, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, या जिस बैंक के जिस भी पद में आप हो, तो ये समय आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपके करियर में ग्रोथ का हो सकता है। और एक बात और भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना चाहिए कि यदि आप आउट ऑफ इंडिया से संपर्क रखते हैं या आप विदेश से रखते हैं, विदेश इसलिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी आपने कहा आउट ऑफ इंडिया, अब विदेश क्यों बोल रहे हैं? विदेश इसलिए कि कोई USA में बैठा, उसके लिए यदि भारत में कुछ काम है तो भाई विदेश उसके लिए भारत ही हो गया। आप भारत में बैठे हैं तो USA है ना। तो आउट ऑफ कंट्री से यदि जुड़ा हुआ काम करते हैं या आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आउट ऑफ कंट्री की होती हैं और आप अपने देश में ही रह के काम कर रहे होते हैं। और ये बात उनके लिए भी लागू होती है जो अपने घर से दूर रह के करते हैं काम। घर से दूर का मतलब ये नहीं कि कोई शहर से दूर, आप समझिए कि आप यूपी से हैं, MP से हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जहाँ से भी हैं, और वहाँ से आप दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ये चीज़ मान सकते हैं। खासकर जो आउट ऑफ कंट्री से जुड़े हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा। यदि आप आउट ऑफ कंट्री से जुड़े हुए हैं और कुछ भी काम करते हैं, कोई भी नौकरी करते, व्यापार करते, तो यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, आपको विदेश से जुड़ा हुआ धन लाभ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है इन लोगों के लिए। परंतु अब हम जान लेते हैं उपाय। उपाय की बात करें तो आप भगवान विष्णु की आराधना या भगवान विष्णु के अवतार जिनके भी प्रति आपका प्रेम हो उनकी आराधना कर सकते हैं, राम जी, कृष्ण जी इत्यादि। और गौ माता को चारा खिलाइए। हाँ, कुछ जगह क्योंकि मेरी जब बात होती तो लोग बताते हैं गुरुजी हम USA से हैं, कनाडा से हैं, या कुवैत से हैं, या जितने भी अलग अलग देशों से लोग जुड़ते हैं, तो कई जगह ऐसा होता है कि भाई गौ माता वहाँ पर नहीं होती। तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? फिर आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, यानी ग्रीन घास जो होता है वो भी नहीं है तो फिर क्या करें? तो भगवान विष्णु तो हैं, राम जी तो हैं, फोटो मूर्ति तो है, नहीं है तो बस नाम जप करिए, मंत्र जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, जो भी संभव हो। भगवान ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें दुर्वा ही चढ़ाना होगा या तुम्हें तुलसी चढ़ाना होगा तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। आपसे जो भी सेवा बन सके सेवा करिए। तो ये उपाय है। और एक ऐसा उपाय, दो में से आप ये कोई भी करिए। आप या तो बुध यंत्र या तो आप चारमुखी रुद्राक्ष, जो भी आपके लिए हो, तो आप चारमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या बुध यंत्र अपने घर में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। तो इससे भी, और ये ऐसा उपाय हुआ करता है, मैं बताऊं दर्शकों, कि मैं कहता हूँ चलिए आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया या यंत्र ले लिया, आपको एक बार ही लेना है ना, सेवा करते रहिए, बेनिफिट मिलता रहेगा। आपने रुद्राक्ष पहन लिया अपने गले में, बस अब हमेशा ही लाभ मिलना है इसका। तो ऐसा नहीं है कि चलो नहीं हो पा रहा, ये रहा वो जो भी है ना। अब जैसे गौ माता को चारा खिलाना है तो कई बार हो सकता है कि वहाँ उपलब्ध ना हो, पर रुद्राक्ष तो कहीं पर भी उपलब्ध होगा, यंत्र तो कहीं पर भी उपलब्ध होगा। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि यंत्र इत्यादि आप जरूर बताता हूँ जिससे आपको मिल सके, और इन्वेस्टमेंट एक बार और लाभ बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण बात जो हम समझने वाले थे, कौन सी महत्वपूर्ण बात? कर्क राशि वालों को ये सब कुछ मिल सकता है, परंतु क्या आपको मिलेगा कि नहीं? ठीक है, कर्क राशि आपकी भी है और भी बहुत सारे लोगों की है, परंतु आपको मिलेगा कि नहीं ये कैसे निश्चित होगा? ये निश्चित होगा आपकी कुंडली से। जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, अब जैसे आपको मैंने कहा, अभी हमने चर्चा की
कि भाई जो विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में काम करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। तो 70 से 80%, 70-80% प्रभाव जो है किससे मिलता है? आपकी खुद की कुंडली से। और 20 से 30% प्रभाव गोचर से मिलता है। तो ना तो हम गोचर को इग्नोर कर सकते जिसको आपने अभी सुना, और ना तो हम अपनी कुंडली को। तो आपने गोचर अब सुन लिया। अब अगला स्टेप है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराएं या करें और जानें कि क्या आपको ये रिजल्ट, जिसमें जो भी आप करते हैं उसके हिसाब से क्या आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस समय मात्र वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में 99 रुपये में भी आप कुंडली विश्लेषण, मिनी कुंडली विश्लेषण यानी कि संक्षेप में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और डिटेल में भी चाहें तो उसका भी ऑप्शन उपलब्ध है। तो आप मैसेज करिए, जानकारी प्राप्त करिए, और फिर आपको मिनी कुंडली विश्लेषण कराना है या विस्तार से कराना है, डिटेल में समझना है, तो आप उसके हिसाब से करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।